दरभंगा कुशेश्वर स्थान। पटना से पूर्णिया तक निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का खाका अब दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़गाम पंचायत के वोहरबा गांव के लिए मुसीबत बनकर सामने आया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की चपेट में गांव के लगभग 5 दर्जन से अधिक घर आ गए हैं। एगो बोलने दीजिए ना। जेना हमर ससुर गालखिन तऽ उ कहलकै कि बाबू की करै छौ नापी तू कहै छै तोरा ऐसे जरूरी छौ हमे न जानबे ओकरा हम कहले तोरो संसद एकरो बेटा पता पढ़ै छै ओकर बेटा पता नहीं पढ़े तू सही बात बता कहलकै जा दरभंगा जा दियो न जा कतो जा। अच्छा हां तो आप लोग को ये उसी से पता चला कि हम लोगों को घर तोड़ने के लिए हम कहले हमरा के घर तोड़े गेले ओजी हमरा के चुली सब कोई खाए छै पिए छै जे बाहर में छै से आ जे घर में छै सब बोरा उठे उठे हम झाड़ू मार। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले जिला भूअर्जन कार्यालय से अमीन और संबंधित अधिकारी जब सीमांकन के लिए पहुंचे तब जाकर स्थानीय लोगों को पता चला कि उनका आशियाना एक्सप्रेसवे के नीचे आने वाला है। यह खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। त्रिभुवन कुमार ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और संबंधित विभाग को पत्र देकर स्थान परिवर्तन की मांग की। अधिग्रहण करने की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि वो जमीन अधिग्रहण करने से लगभग में 70 परिवार की आशियाना मीन्स घर नष्ट होने की एक प्रबल संभावना बन गया है। ठीक उसी चिन्हित भूमि के दक्षिण दिशा में अगर हम 200 फीट 100 फीट मध्य चले जाते हैं, उसके ठीक उत्तर दिशा में अगर 100 फीट मध्य चले जाते हैं तो एक भी मकान नहीं टूटेगा। बाकी तो सरकार का योजना है, सरकार का योजना में जनता का भी समर्थन है कि सड़क बनाए, स्टेट हाईवे 6 लाइन बनाए, लेकिन किसी को बर्बाद करके किसी को नष्ट करके नहीं। जब पर्याप्त मात्रा में खाली भूमि है तो सरकार को और अधिकारी को इस बात पर पहल करनी चाहिए। सरकार को इस बात का निगरानी रखना चाहिए कि आखिर खाली भूमि कहां प्राप्त हो रहा है। कुछ अधिकारी इस तरह से होते हैं जो सरकार का पैसा का भी दुरुपयोग करना चाहता है। अब कहेंगे कि कैसे, हम जान रहे हैं कि सरकार इस भूमि को अधिग्रहण करेगा तो जो एक मैक्सिमम और मिनिमम राशि तय किया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा, बिल्डिंग का भी राशि दिया जाएगा, लेकिन वो राशि लेने और देने बेवजह जब खाली जमीन है और बिल्डिंग नहीं टूटेगा तो बिल्डिंग की तो राशि देना नहीं पड़ेगा, तो सरकार को उतनी राशि तो बच जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से करना चाह रहे हैं, जिसके विरुद्ध में हम लोग कल जिला मुख्यालय में जाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी, दरभंगा जिला अधिकारी, दरभंगा जिला भू अर्जन पदाधिकारी और जरूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव और अपर सचिव के पास अपनी समस्या को रखेंगे। धन्यवाद। आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार ने इस फैसले पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब सड़क निर्माण के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध है तो फिर लोगों के घरों को उजाड़ने का निर्णय क्यों लिया गया? यह मनमानी है और लोकतंत्र का खुला अपमान। सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए था। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिलखुश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सवाल करते हुए कहा कि जनता को जीरो टॉलरेंस और सबका साथ सबका विकास का सपना दिखाने वाली सरकार आखिर क्यों उनके बसेबसाए घरों को उजाड़ने पर आमादा है? क्या यही गरीबों का हितैषी चेहरा है? स्थानीय निवासी प्रीत कौशल यादव, जिनका घर भी इस योजना की चपेट में है, ने भावुक अपील करते हुए कहा, हम मजदूर हैं, दिन भर मजदूरी और बोरा उठाकर अपने बच्चों का पालन करते हैं। वर्षों की मेहनत से जो घर बनाया था उसे 2 पल में मिटा देने की तैयारी हो रही है। सरकार पुनर्विचार करे और खाली जमीन को चिन्हित कर निर्माण कार्य करे। ग्रामीणों की मांगे, एक्सप्रेसवे के लिए वैकल्पिक रूट को अपनाया जाए। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी दी जाए। सरकार और प्रशासन पारदर्शिता के साथ संवाद स्थापित करे।
यह मामला न केवल स्थानीय विकास बनाम विस्थापन की कहानी है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या विकास का रास्ता आम जनता की कीमत पर तय किया जाना चाहिए।